जय माता की बच्चों, क्या हालचाल? मस्त होंगे। आशा यही करते हैं कि बिल्कुल बिंदास पढ़ाई आप लोगों की हो रही होगी। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कम समय में आपको किस्त वाले प्रश्न सेकंडों में कैसे बनाए जाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्त है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक प्रश्न दिया गया है, 550 रुपया है, रेट 20% है और 2 बराबर किस्तों में पैसा चुकाना है और किस्त आपको बतानी है कि भैया बताओ किस्त क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही रेट आपको जो दी गई है, रेट कितनी दी है? 20%। तो इस 20% को तुरंत आप भिन्न में बदल लो। 20 पंचे 100, 1/5 आ गई। तो आप यह तो जानते ही होंगे। तो नीचे वाला है, मान लिया यहाँ मूलधन 5 रुपया किसी से लिया, 1 रुपया ब्याज हो गया तो उसे 6 रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को आधार मानकर जो मैं टाइप बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए और सेकंडों में उत्तर प्राप्त करिए। क्या? ध्यान से सुनो। यह जो नीचे दिया गया है इसको आप ऊपर लिखिए 5 बटे इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 6 इंटू फिर इन दोनों का योग 6 और 5 मिलकर कितना हो गया? 11। जो नीचे था उसको लिखा रहने दो। इंटू किस्त बराबर मूलधन। अगर कभी कभी किस्त तुमको दे दिया जाएगा तो यहाँ किस्त का मान उठा के रख देंगे, लेकिन इस बार उनको प्रिंसिपल दिया गया है तो प्रिंसिपल यहाँ रख देंगे 550। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ पर किस्त रखना, यहाँ पर मूलधन रखना है। मेरे प्यारे बच्चों काट दो। 11 पचे 55 से यह कट गया, 10 आ गया। 6 36, 36 दहम का 360 आ गया। यही तो किस्त आपकी हो रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि पहली ही बार में आपको टाइप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो गया तो एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यह सवाल दिया गया है, तुरंत रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/5 आएगा, इस 5 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। इन दोनों का योग जो है वह नीचे 6, फिर इन दोनों का योग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 11/6 जो नीचे दिया था वही लिख देंगे, इंटू किस्त इंटू मूलधन। एक तो इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। एक और टाइप है, इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा सरल पड़ता है बच्चों के लिए, इसलिए इसको बच्चे ज़्यादा सरल तरीके से बनाते हैं। एक प्रश्न टाइप मैं और बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो फ्रैक्शन में तो चेंज ही कर लेंगे इसमें भी। देखिए 5 रुपया है, 1 रुपया ब्याज हो गया तो कितने की किस्त हो गई? 6 रुपये की। अगली साल बढ़ने के लिए 5 का स्क्वायर करिए 25 आ गया, 6 का स्क्वायर करिए 36 आ गया। लेकिन सवाल में तो कहेगा कि यहाँ पर किस्तें बराबर हैं और मेरे में तो किस्तें बराबर नहीं हैं। तो क्या करो? किस्तें बराबर करो भैया। तो आइए किस्तें बराबर करते हैं। इसको 6 से गुणा करते हैं तो मजबूरी में इसको भी करना पड़ेगा। देखिए बच्चों क्या हो गया, यहाँ 36 किस्तें बराबर हो गई, यहाँ भी 6 36 हो गया, यहाँ भी 36 हो गया। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया? 6 पंचे 30 यह है और 25 यह था। 30 और 25 मिलकर कितना हो गया बेटा? 55 हो गया। तो हमारे अनुसार मूलधन 55 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा था? 550। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो हमें तो 36 मतलब यहाँ पर किस्त की वैल्यू निकालनी है, तो 36 से गुणा कर लेंगे। जैसे ही गुणा करो कितना आएगा? 360। एक यह भी टाइप है, इस टाइप से भी बना सकते हो। ठीक है, तो कई टाइप है। अगर आपके पास ऑप्शन दिया होता तो आप कुछ भी ना करते, आप देखते जो ऑप्शन आपका 6 से कट रहा होता वही उड़ा देते। तो पहले तो मेरा उद्देश्य है कि आपको टाइप क्लियर करना। तो 2-3 टाइप से देख लीजिए। एक मल्टीप्लाई वाला टाइप है, उससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यह टाइप बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, बहुत प्यार करते हैं इस टाइप से। तो आप भी इस टाइप को फॉलो कर सकते हैं, वरना यह स्तंभ मेथड है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही प्रश्न आगे किस प्रकार से होंगे। तो आइए कम समय में धुआंधार प्रैक्टिस कैसे करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न और आ चुका है, इसको बनाइए। देखिए कितने प्यार से इसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये 10% दिया है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 रुपया आपका मूलधन था, 1 रुपया ब्याज हो गया, तो 11 रुपये की किस्त हो गई। तो यह जो 10 है यह हम लोग ऊपर रखते हैं और 11 नीचे रख देते हैं, इंटू 10 और 11 फिर आपस में जोड़ देते हैं। हो गया कितना? हो गया 21/11 इंटू किस्त की दी गई है, किस्त नहीं भैया दी गई है, यही तो पूछी गई है। बराबर तो फिर मूलधन दिया गया होगा। हाँ सर मूलधन दिया गया, कितना दिया गया है? 210। अब काट लीजिए आसानी से। देखिए 21 से यह कट गया, 10 से यह कट गया,
तो के बराबर कितना आ गया, 11 11 में 121। इसका मतलब जो किस्त है वो कितनी है, 121 रुपये आपकी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, अच्छे समझ गए। तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों लेते हैं एक और प्रश्न। आपके सम्मुख एक प्रश्न आ चुका है कि अगर प्रिंसिपल आपका दिया गया है 16,400 और रेट उसकी है 5%, जो किस्त हैं वो 2 बराबर किस्तों में आपको पैसा चुकाना है, तो किस्तों का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा आसान है। तुरंत हमने क्या किया, जो परसेंटेज दिया था, जो दर दी थी, उसको तुरंत हमने भिन्न में बदल दिया। हम जान गए कि 20 पंचे 100 होता है, तो ये 5% अगर हम मान चेंज करेंगे भिन्न में तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 ऊपर बटे 20 में एक जोड़ा कितना आया, 21 इंटू, फिर इन दोनों को जोड़ दो भैया, कितना हो गया 41 बटे जो नीचे था वही लिखा रहेगा 21 इंटू किस्त बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 16,400। काट दीजिए, तो ये देखिए पूरा 4 बार जा रहा है ये। 41 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। यह काट दीजिए 20 20 अहिम 400 हो गया। अब 21 21 अहिम कितना होता है, 441 होता है। तो यहाँ पर किस्त कितनी आ जाएगी, 441 इंटू 20 बराबर 0 2 एकम 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8, तो कितनी प्राप्त हो गई, 8,820। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो किस्त कितनी प्राप्त हो गई, 8,820 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेते हैं हम लोग एक नया प्रश्न, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न आपके सम्मुख आ चुका है कि प्रिंसिपल दिया है 2,550 रुपया, रेट है 4%, जो किस्तें हैं वो 2 बराबर किस्तों में पैसा चुकाना है, तो आपको किस्त का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही यह 4% दिया गया है, इस 4 को जैसे ही हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 25 चक्कू 100 1/25 आ गया। हम क्या करते हैं भैया, हम करते हैं यहाँ 25 ऊपर लिखते हैं और एक जो ब्याज मिल रहा है इसको जोड़ देते हैं, तो 26 आ जाता है, उसको नीचे इंटू, यही जोड़ने की प्रक्रिया दोबारा कर दो, तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 51/26। जो नीचे लिखा रहता उसको नीचे ही लिख देते, इंटू किस्त बराबर मूलधन। कभी कभी किस्त दे दिया जाएगा, मूलधन पूछ दिया जाएगा। अभी यहाँ पर क्या दिया है आपको, मूलधन दिया गया है और आपसे किस्त पूछी जा रही, तो आसानी से निकाल लोगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर आसानी से काटोगे तो 25 एकम 25 0 25 दूना 50 आ गया। 51 से काटोगे तो 51 दूना 102 होता है। 26 का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 26 का स्क्वायर देखेंगे तो बड़ा आसान होता है। 26 का 6 7 6 कितना, 6 7 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दिए, 6 दूना 12 7 दूना 14 1 15 6 दूना 12 1 13। तो जो किस्त आ गई कितनी आ गई, 1,352 रुपये की आ गई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के किस्त वाले प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अगला प्रश्न बनाइए धुआंधार तरीके से और मचाइए तहलका। आइए लिखते हैं इस वाले प्रश्न को। अगर 10% दिया है तो इसको तुरंत हम भिन्न में चेंज करेंगे, 1/10। इसका मतलब क्या आ गया, 10 ऊपर 11 नीचे इंटू 21/11 इंटू किस्त का मान नहीं दिया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 21,000। काटेंगे कितना आ गया भैया, ये तो 1,000 आ गया भैया, ये कितना आ गया 100 आ गया भैया, ये कितना हो गया 11 11 में 121। और यहाँ पर कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे, यही तो आपकी किस्त आ गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कुछ ही सेकंडों में, जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग भागते हैं, उसको तुम कुछ ही सेकंडों में बनाने लग गए हो। कुछ ही सेकंडों में आपके आंसर आने लग गए हैं, आपको प्यार होने लगेगा मैथ से। तो अभी मैंने जानबूझ के आपको 2 बराबर किस्तों वाले सिखाए हैं ताकि एक टाइप अच्छे से सीख सको। SSC GD में अभी 2 वाले ही पूछे जा रहे हैं, हालांकि आपको 3 वाले भी सीखने हैं। तो अच्छे से आप 2 वाले सीख गए होंगे, इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लगाइए। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं किसी और दिन। आज की वीडियो
वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रही हो आपको पढ़ने में, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करिए हम लोगों को। मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं? चैनल को खूब ढेर सारा प्यार देकर वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पहुँचाइए ताकि वो शेयर करें, चैनल को बढ़ाएँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जय माता की।